असर के बाद का वक्त है और पब्लिक का रश देखें। असर की नमाज पढ़ के पब्लिक इधर से उधर, उधर से इधर, ये इधर से उधर, उधर से इधर चलत फिरत फुल लगी हुई है पब्लिक की। असर की नमाज पढ़ के अभी फारिग हुए, 5 मिनट हुए और ये रश। कुछ लोग उस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग सामने की तरफ जा रहे हैं। भाई यही सिलसिला लगा हुआ है। कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और वो देखो सरों का समंदर, वो देखो सरों का समंदर है, कितना रश लगा हुआ है। ये है सरों का समंदर, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश। उस वक्त मैंने ब्लॉग शुरू किया था असर के वक्त, थोड़ा सा आपको सीन पार्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर वो एक साथी आ गया, उसकी वजह से मैं जो है वो फिर थोड़ी देर उसके साथ गपशप लगाई, 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं हरम के अंदर दाखिल हो गया, तो इस वजह से फिर मैंने सलाम दो आपसे नहीं हो सकी। मैंने कहा चलो अब मैं आपसे सलाम दुआ कर लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि जमजम भरने के अंदर कितना रश चल रहा है। ये सब लोग जो है ना जमजम भरने पे लगे हुए हैं। हमारी तो छोटी छोटी बोतलें हैं, हमने जो है वो जमजम भरना था, लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो हमारा नंबर आएगा ही नहीं। पहले औरतें थी सारी, अब वो औरतें हल्के हल्के ख़त्म हो रही हैं, आखिरी पट्टी पे शायद रह गई हैं। अब यहाँ सारे मर्द ही मर्द घुस गए। तो सबके हाथ में छोटी छोटी बोतलें हैं, जो छोटी छोटी बोतलें घर ले जाते, अपने वहाँ होटल ले जाते हैं और जमजम पीते हैं। तो अब या तो ये है कि मैं भी हिम्मत करूँ, घुसूँ अंदर, और नहीं तो मैं जो है वो इंतज़ार करूँ बैठ के, नहीं तो मैं वापस चल दूँ। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। मेरे पास भी 6-7 ऐसे छोटी छोटी बोतलें हैं। अब मजमा जा रहा है अपने होटलों को, ईशा की नमाज हो गई है, निकल रहा है मजमा अंदर बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर बाहर भी स्क्रीन लगाया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखें, वो स्क्रीन है, लेकिन इसके ऊपर, हाँ अब नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन है। और ये आपको अंदर का सीन बैतुल्ला का मजमा है। ईशा के बाद चूँकि लोग तवाफ़ करते हैं, वो ये नहीं उम्रा करने वाले, तो इस वक्त जो है ना मताफ भरा हुआ होता है। ये बाहर इसके बिल्डिंग के ऊपर ये स्क्रीन लगा हुआ है। चलो देखते हैं हमारा कब नंबर आता है। रश क्लॉक टावर के अंदर जाने वाले और क्लॉक टावर से बाहर निकलने वाले, उनका रश देखें आप। पता नहीं, ये खाने की भी शायद यहाँ है, होटल भी हैं, सारी चीज़ें हैं, इसलिए रश लगा हुआ है फुल। गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारा होटल जो है वो ज़रा थोड़ी सी चढ़ाई पर है, तो सुबह सुबह ऊपर इतना चढ़ना टांगों को मुशक्क़त देने वाली बात होती है, तो इसलिए इस गाड़ी के ज़रिए से ऊपर जाते हैं हम लोग। भी आपको चढ़ाई नज़र आ रही है ना, ये इस तरीके से चढ़ाई है वो ऊपर, हाँ वो आखिर में हमारा होटल है सजा। तो इसकी वजह से जो है वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है। तो ये है सिलसिला, जा रहे हैं, ये देखो ये इस तरीके से चढ़ाई है, इस तरीके से चढ़ाई है। ये होटल के पास हम जाके उतर जाएंगे, ठीक है। हम लोग फजर की नमाज पढ़ कर आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, आपने देखा। तो हम लोग फिर जो है वो इधर लॉबी में बैठ गए होटल की। इस तरीके से इसकी लॉबी, होटल अच्छा है, मज़ेदार होटल है, साफ सुथरा। बैठे हुए हमने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर कमरे में जाते हैं। क्लॉक टावर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, अब आगे जाते हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जाया जाता है। दुकान, ये तस्बीह की दुकान,
ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के लिए। स्टारबक्स, मशहूर स्टारबक्स, पब्लिक बैठी है। ये देखें जी केक और ये मुख्तलिफ आइसक्रीम्स, ये जूसेस हैं, खाने का आइटम है। यहाँ कुर्सियाँ डाल के पब्लिक बैठी हुई है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेके खा रही है और फिर आ रही है और खा रही है, बैठ रही है। चप्पलें लगी हुई हैं मुख्तलिफ। अब इस तरह की चप्पलें हम लोग पहनते नहीं हैं, वरना हम भी इस तरह की चप्पलें ख़रीद लें, क्योंकि हम लोग पहनते नहीं हैं, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आती हैं। सुपर मार्केट में जा रहे हैं। इबराज, किसी ने हमको ये बताया था कि इबराज जो है वो यहाँ सस्ता है और सेल भी लगी हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ इबराज के अंदर आए, जो कि क्लॉक टावर के अंदर है। देखते हैं क्या सेल लगी हुई है। ये बिल्कुल जो है वो इम्तियाज़ की तरह ही है हमारे, उसी तरीके से लगा हुआ है। अब इस पर इन्होंने ऑफ़र भी लगाई हुई है, तो अब देखते हैं हमारे मतलब की कोई चीज़ है कि नहीं है। ये देखो आइटम है, हमारे मतलब का आइटम है कि नहीं। हरम के करीब है वैसे ही, इसके मुकाबले में, यानी हरम के करीब से मेरा सामने ही है हरम के, और बड़ा स्टोर है और इन्होंने ऑफ़र भी दी हुई है। उसके मुकाबले में दूसरे दुकानों से ख़रीदो तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर जो है वो एकदम 3-4 रियाल 5 रियाल का एकदम फ़र्क पड़ जाता है। क्या भरा हुआ है स्टोर यार, यानी इम्तियाज़ तो इसके मुकाबले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के आइटम है, हर चीज़ का इन्होंने जो है वो सेक्शन दिए हुए हैं, और उसके अंदर उस चीज़ की 36 किस्म के आइटम रखे हुए हैं। अजीब बात है। अब ये देखो, ये शैम्पू रखे हुए हैं दोनों तरफ, वो टूथपेस्ट रखे हुए हैं, लाइन लगी हुई है पूरी, और ये ऑयल वगैरह लगे हुए हैं सारे, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। हर किस्म के 36 आइटम है साले। ये देखो ये ऑयल है, कमाल है यार। एक एक चीज़ का जो है वो भरेला है बिल्कुल। कहाँ तक जा रहा है, ओ आखिर तक है ऐसे ही, आइटम ही आइटम है। आदमी क्या ले और क्या ना ले, नोट ही होने चाहिए उसके पास। तो बगैर नोटों के जो है ना ये काम नहीं है, नोटों के साथ है ये सारा काम। विदाउट फलूस जो है ना वो कुछ भी नहीं है। फलूस जेब में हो बस, उसके बाद फिर आदमी जो है ना वो खाता रहे, लेता रहे, अय्याशियाँ करता रहे। अब ये देखो ये सारा इस तरह के आइटम है, लाइन लगी हुई है चीज़ों की। देखिए ये चॉकलेट्स किलो के हिसाब से ये आपको किलो, आधा किलो, 1 पाव के हिसाब से मिलेंगी। और नेक्स्ट आइटम ये उफ, आम देखो आप, एक एक आम जो है वो, ये मेरा ख्याल है 1 किलो का है पूरा आइटम। वो अनार भी हमारे पहुंच गए हैं अफ़गानिस्तान से, वो मौसम्बियाँ भी हमारी पाकिस्तान से पहुंची हुई हैं। अब पता नहीं किस नाम से पहुंची हैं, लेकिन बहरहाल पहुंच गई हैं। ये हमारे कोयटा के तरबूज पहुंचे हुए टाइट वाले, ज़बरदस्त यार। हर आइटम है यहाँ पर माशाल्लाह, और पब्लिक शॉपिंग कर रही है। जिसके पास पैसा है उसके मज़े, फुल अय्याशियाँ हैं उसकी, फुल शॉपिंग हो सकती हैं। मशीन स्कीम में है। अरे यार मशीन देखो, अगर स्कीम में है तो है ना शकील भाई, मैंने सुफियान से खुद लिया। ये तो क्या स्टाइलिश तरीके से इन्होंने इस सारी चीज़ें रखी हुई हैं बर्नियों के अंदर। रेट भी उसके ऊपर लिखे हुए हैं ताकि कोई मसला ही ना हो। यार हर चीज़ इन्होंने सिस्टमेटिक करी हुई है, खुद ही देखो, बस आप उससे तुलवा लो और जाके पैसे दे दो इस तरीके से। ये यहाँ पर जो है सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये है, ये जो है वो मामूल पता नहीं क्या है, प्रमोशन के लिए है। देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये सब्ज़ी का पोर्शन है, हर किस्म की सब्ज़ी है। अब ये मुख्तलिफ़ मुल्कों की भी होगी, हमारी पाकिस्तानी भी होगी। जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये हमारी पाकिस्तानी है। इसी तरह मुख्तलिफ़, ये शिमला मिर्च, ये हमारी पाकिस्तानी लग रही है।
ये प्याज हमारी नहीं लग रही है, ईरानी लग रही है। ये प्याज हमारी लग रही है। अदरक लहसुन भी हमारे लग रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो बड़े यार, ये देखो ये कितनी छोटी प्याज है, इसको भी लोग इस्तेमाल करते होंगे। ये रोशनी में ले आया मैं, ये क्या ज़बरदस्त है। कॉफ़ी मोया माफ़ी अच्छी, हाँ ओके। ये देखो ये बोतलें हैं कॉफ़ी की और टी की, इतनी महंगी महंगी है। हल्की सी हल्की जो है ना वो भी 39 रियाल की है। अब बताओ, यानी वो भी नहीं ख़रीद सक रहा है जो किसी बाहर के मुल्क का है, वो भी नहीं ख़रीद सक रहा है। ये क्या है देखता हूँ इसको मैं, लाइटर लग रहा है। शॉपिंग करके ना, ये जूतों की दुकान मैंने आपको पहले उस वक्त दिखाई थी नीचे से। शॉपिंग करके अब हम लोग अबराज से वापस जा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर सस्ती शॉपिंग करनी है ना तो ये हरम के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर के अंदर आप घुस जाएँ, चौथे फ्लोर पर आ जाएं, और यहाँ खाने पीने का भी सारा आइटम है। अबराज सुपर मार्केट है, बहुत सस्ता सामान है, और अक्सर इन लोगों ने जो है वो इस पर सेल भी लगाई हुई होती हैं, कीमतें कम भी की हुई हैं। तो हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ आकर। तो और भी आप लोगों को अगर कोई आइटम ख़रीदने हो तो वो यहाँ आके ख़रीद लें, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये गोल्ड्स की दुकान देखो, यहाँ पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं है इस तरीके से गोल्ड्स का, और यहाँ पर ऐसे खुले लेके बैठे हुए होते हैं। बस ये है इस मुल्क का फ़ायदा कि माशाल्लाह यहाँ अमन है। अल फजर कितने की? 1500, 1570। हम 190, 195। 195। क्या चीज़ है, कौन सी है ये बड़ी? इसका क्या करना है लेकर? नहीं, वो सादिक ने मांगी है, बोला ये भाई 195 रियाल की। सादिक क्या करेगा? उसने कहा था यार मेरे लिए जरूर लेके आना। अल फजर पे खड़े हुए हैं, ज़रूर लेकर आना। तो उसको आप बता दो, फिर कल ले लेना कि भाई इतने की है, वो तो उसने कहा था ले आना पैसे, जितने की भी हो। मैंने असल ऑफिस में लगाई हुई है, तो उसको पसंद आई है, उसको पसंद आई तो उसने कहा यार ये। रश देख रहे हैं आप इबराज के अंदर, ये पब्लिक जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए लाइन लगाई हुई है, एक्सीलेटर पे चलने के लिए। ये इशा की नमाज के बाद की ये सूरत हाल है। कौम अंदर घुस रही है, कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है ना वो पब्लिक रश पूरा टूट कर पड़ गया है। यहाँ से बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पब्लिक के पास बेतहाशा पैसा है। हर दुकान के ऊपर जो है ना औरतें ही औरतें घुसी हुई हैं। और अब आपने ये सऊदीया में देखा होगा कि दुकानों के ऊपर औरतें भी खड़ी होना शुरू हो गई हैं, जैसे वो खड़ी भी है औरत अल मिसबाह के ऊपर। स्टारबक्स के मनाजिर आप देखें, होम कॉफ़ी लेने के लिए खड़ी हुई हैं सारी ख़वातीन। ये देखो बेकरी आइटम, क्या सेटिंग से चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने यार, तो पूरी लाइन से। हमारे यहाँ तो दो सिर्फ ये जो है ना वो होती हैं शीशे की, बाकी कुछ भी नहीं होता। इसमें देखो लाइन से हर आइटम है, क्या यार ज़बरदस्त है। पब्लिक ख़रीद भी रही है। हमारे यहाँ रोटी नहीं बड़ी बड़ी कोयटा में लटका के रखी हुई होती है, ऐसे इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डबल रोटियों के पीस, डबल रोटी है क्या है टाइट। ये देखो क्या आइटम रखे में, ये डबल रोटियों के और उसके सीने, ये खुबज़ है, ये जो है वो डबल रोटियां हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। इम्तियाज़ मेरा ख्याल है इसके आगे कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये इम्तियाज़ से बड़ी मार्केट है और इम्तियाज़ से ज़्यादा आइटम है इसके अंदर। रश देखें आप माशाल्लाह कितना शदीद रश है। और अजहर साहब हमको नहीं मिल रहे हैं, ट्रॉली लेके कहीं घूम रहे हैं वो, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं। हम लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पर, अजहर साहब को ढूंढ रहे हैं, अजहर साहब हमको मिल नहीं रहे हैं। और रश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है।
ऐसे ऐसे रश बढ़ता जा रहा है और हम जो है वो इसके अंदर घूम रहे हैं। दिल तो ये चाहता है कि हर चीज़ खरीद ले आदमी, लेकिन जेब को भी देखना पड़ता है, वज़न को भी देखना पड़ता है। हमें इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है, 23 किलो अलाउ है सिर्फ। तो अब जो काम की चीज़ें हैं बस हमने फ़िलहाल वो अभी तक ख़रीद ली हैं और बाकी आप देख रहे हैं कि बेतहाशा रश भी है और आइटम भी बेतहाशा हैं। बहुत मज़ेदार दुकान है। मुझे तो ये दुकान और मुझे ये जो है वो मॉल बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। अज़हर, अरे यार बात सुनो, अब चलते हैं, कल आएंगे। अभी रश भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कल आएंगे, मज़ा बहुत आएगा कल आने में। आज भी बहुत मज़ा आ रहा है, कल आ जाएंगे। एक दो आइटम जो रह गए हैं ना वो कल ले लेंगे। अभी बहुत रश हो गया है, फिर काउंटर के ऊपर भी बहुत रश होगा। साबिर, ये देख तेरे मुल्क का बर्मा का आदमी है, बर्मा का आदमी है। इससे भी हमने सलाम दुआ करी है। बहुत अच्छा लड़का है, नाराज़ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रहा है। वरना जो है ना नाराज़ होते हैं। इसके अब्बा का नाम पूछो, शायद तुम्हारे रिश्तेदार निकले यार। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद इसके वालिद साहब का नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सऊद। सऊद। अब बर्मी में कुछ बोलो ताकि वो समझे। अस्सलाम वालेकुम। रोटी लिया भाई। अरे माशाल्लाह, व्लॉग देख रहे हो मेरा तुम लोग? कौन सा वाला है? ओ शाबाशे शाबाशे, मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है भाई। लोग जो है इतना पसंद करते हैं मेरे ब्लॉग को। मैंने चलाया अपने मोबाइल से कनेक्ट किया यूट्यूब को। किससे किया है? मोबाइल से कनेक्ट किया, मोबाइल से यूट्यूब को कनेक्ट किया है। स्मार्ट टीवी के अंदर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं माशाल्लाह ये लोग। तो दोस्तों, आज का ये हमारा ब्लॉग था। आज तो सारा ब्लॉग के अंदर मैंने आपको इबराज ही इबराज दिखाया है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो सस्ती चीज़ें दिखाई हैं मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इबराज ना। बस दिल चाह रहा था कि अंदर घुस जाओ और निकलो ही नहीं। जब भी किसी नए पोर्शन में जाते थे ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ नई चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ तो हम पहले कभी आए ही नहीं। फिर दूसरे किसी पोर्शन में गए तो ऐसा लगता था वहाँ नई चीज़ें आई हैं और इससे पहले कभी इधर आए ही नहीं, घूमते ही रहे। और अभी जब ईशा के बाद गए ना, ओफो, इतना रश और औरतों ही औरतों का रश, मर्द कम और औरतें ज़्यादा। बहुत मज़ेदार। यानी ये इबराज था। जो शॉपिंग करनी थी मैंने तो तकरीबन कर ही ली है। मेरी तो अब सिर्फ खजूरें ही रह गई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदीने से ले लेंगे। तो अब मैं आप इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह फिर नए व्लॉग की इब्तिदा करेंगे। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को आप जो भी जैसा भी लगे, अब इबराज ही है, दुकान ही है और शॉपिंग मॉल है या इम्तियाज़ की तरह एक जिसको क्या कहेंगे सुपर मार्केट है, बस इस तरह का ही था ये। तो बस फिर इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। गाँव में आपको हम याद रखे हुए हैं मुसलसल, इसकी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जो साथी मुझे फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं या लिख के भेज रहे हैं, उन सब साथियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं नाम लेके उनके लिए दुआएं कर रहा हूं। और जो साथी अपने मसले बता रहे हैं, मैं वो मसले भी जो है ना दुआओं के अंदर शामिल कर रहा हूं और अल्लाह से मांग रहा हूं कि अल्लाह इस साथी का ये मसला है, तो इस मसले को हल कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला जो साथी मुझे व्हाट्सअप करते रहेंगे मैं उनके लिए दुआएं करता रहूँगा। अभी हम लोग 5-6 दिन और हैं यहाँ पर हरमैन शरीफैन के अंदर। तो बस जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।